ज्ञान योग में दोस्तों जो हमारी उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट सीरीज चल रही है उसमें हम पढ़ रहे हैं अल्मोड़ा जिले। तो आज हम अल्मोड़ा जिले को आगे बढ़ाते हुए उसके कुछ अन्य तथ्य देखते हैं अल्मोड़ा में और अन्य क्या क्या चीज है। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तड़ाक ताल है। तड़ाक ताल किस प्रकार का ताल है? यहाँ एक मौसमी ताल है जो केवल वर्षा ऋतु में भरी रहती है। और यहीं पे मौसमी ताल जो ये है तड़ाक ताल, यहाँ पे क्या है 5 सुरंगें भी है। ये कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। अब हम देखते हैं मासी क्षेत्र। मासी जो क्षेत्र है, मासी में बिखोते विश्वत संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाला क्या लगता है, मछली पकड़ने का मौन मेला लगता है जिसे डहो उठाना कहा जाता है। वैसी एक मछमोन मेला कहाँ लगता है? ये जौनपुर में भी लगता है। अब हम देखते हैं सोमेश्वर। सोमेश्वर जो है वो कोसी एवं साई सालमती नदी के संगम पर स्थित है। मान्यता है कि इसे राजा सोमचंद ने बसाया था। नागर शैली में बना सोमेश्वर मंदिर भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। सोमेश्वर में बयाल बद्रीनाथ का मंदिर मुख्य आकर्षण है। अब हम एक जगह देखते हैं जैंती। जैंती क्या है? पनार नदी घाटी में स्थित है। यहाँ 25 अगस्त 1942 को घटित सालम क्रांति, जिसमें नरसिंह धानिक एवं टिक्का सिंह क्या हुए थे? शहीद हुए थे। सालम की क्रांति कब हुई थी? 25 अगस्त 1942 को हुई थी सालम की क्रांति। और इसमें कौन शहीद हुए थे? इसमें हुए थे नरसिंह धानिक और टिक्का सिंह शहीद हुए थे। 25 अगस्त को ही प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? शहीद मेले का आयोजन किया जाता है। इसके बाद इस आंदोलन का जो नेतृत्व था वो प्रताप सिंह ने किया था, जिसे कुमाऊं का भगत सिंह कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊं का भगत सिंह किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है कुमाऊं का भगत सिंह? प्रताप सिंह को कहा जाता है। खेकड़ गांव से 1982 में इस गांव से क्या होता? प्रागैतिहासिक मृतभांड प्राप्त हुए। एक गांव है खेकड़ गांव। खेकड़ गांव किसके लिए फेमस है? प्रागैतिहासिक मृतभांड के लिए क्या है? फेमस है। अब हम देखते हैं कुछ आंदोलन अल्मोड़ा के। जैसे कौन सा आंदोलन है? एक हिप्पी आंदोलन है। हिप्पी आंदोलन हुआ था 1960 से 70 के बीच में। यह क्या था? अंग्रेजों का सांस्कृतिक आंदोलन था जिसकी शुरुआत 1960 या 70 के बीच हुआ था। हिप्पी का अर्थ क्या होता है? हिप्पी का अर्थ है विदेशी, जिसका प्रयोग अपमानजनक में किया जाता था। इस क्षेत्र में विदेशियों के बस जाने से जिसे हिप्पी हिल कहा जाने लगा। जब यहाँ पे क्या विदेशी बस गए थे तो इसे क्या कहा जाने लगा? हिप्पी हिल कहा जाने लगा। अब हम एक क्षेत्र देखें, जलना क्षेत्र। अल्मोड़ा पहाड़ी फलों हेतु प्रसिद्ध। यहाँ से हिमालय का मनोरम दृश्य दिखता है। जो जलना क्षेत्र है यहाँ से क्या दिखता है? हिमालय का मनोरम दृश्य दिखता है। यहीं पे क्या है? अल्मोड़ा में रामकृष्ण कुटीर है जिसको क्या बोला जाता है? ब्राइट कॉर्नर कहा जाता है। वो कहाँ है? अल्मोड़ा में है। अब हम कुछ पर्यटक क्षेत्र देखते हैं। जैसे कि क्या है? रानीखेत। रानीखेत कौन सी नदी के किनारे है? गास नदी के किनारे है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक ताल है। कौन सा ताल? नागदेव ताल यहीं पर है। जो रानीखेत है वो हिमालय के कौन से क्षेत्र में आता है? या हिमालय के मध्य हिमालय क्षेत्र का भाग है। 1969-71 में आधुनिक रानीखेत क्या बनी थी? छावनी की स्थापना हुई थी। जो किसने की थी? रानीखेत छावनी की स्थापना रेमजे ने की थी। कब की थी? 1869 में। यूएसए के न्यायाधीश विलियम डॉगल्स ने इसे सर्वोत्तम क्या कहा था? सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा था। किसको? रानीखेत को। ठीक है, विलियम डॉगल्स ने क्या किया था? इसको सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा था। लॉर्ड मियो को रानीखेत बहुत बहुत प्रिय लगता था। जो लॉर्ड मियो था उसको रानीखेत बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पे कौन कौन से मंदिर है? मनकामेश्वर मंदिर है, हैंडा खान मंदिर है, झूला देव मंदिर है, 1935 में इसकी स्थापना हुई। नैथणा देवी मंदिर है। यहीं पर क्या है? फल संरक्षण केंद्र है। यहीं पर क्या है? भालू बांध है, जिसे इसे भालू डैम को क्या कहा जाता है? भालू बांध है जो भालू डैम, इसे कहा जाता है स्वर्ण लता भी कहते हैं। ये एक पर्यटक स्थल मंझखाली भी है। एक तो मंझयाली है वो उत्तरकाशी में, एक मंझखाली का है रानीखेत में। यहाँ पे बाजार कौन कौन से है? लाल कुर्ती बाजार, सुना होगा अपने गाने में लाल कुर्ती बाजार। एक जरूरी बाजार है यहाँ पे, जरूरी बाजार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कत्यूरी राजा सुधार देव की जो रानी थी पद्मनी का रमणीय स्थल है, जिसका नाम पर क्या पड़ा था? रानीखेत का नामकरण हुआ था। जो रानीखेत का नामकरण पड़ा वो किसके नाम पे पड़ा? कत्यूरी राजा सुधार देव की रानी पद्मनी के नाम पर पड़ा। भौगोलिक आधार पर ताड़ी खेत एवं चौबेटा 2 हिल स्टेशन के रूप में बटा है। भौगोलिक आधार पर क्या है? ताड़ी खेत और चौबेटा क्या 2 हिल स्टेशन के रूप में बटा है। अब हम देखते हैं कुमाऊं रेजिमेंट।
कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना जो हुई थी 27 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुई थी और मई 1948 को आगरा से मुख्यालय कहाँ लाया गया? रानीखेत। इसका पहले मुख्यालय कहाँ था? आगरा में था। बाद में कहाँ लाया गया? रानीखेत। 1948 में रानीखेत लाया गया। 1788 में बरार के नवाब सलावत खान ने चौथी एवं पांचवी बटालियनों का निर्माण किया था। 1778 में एलिचपुर ब्रिगेड, जो कि क्या थे? एलिचपुर ब्रिगेड के थे, जो कुमाऊं रेजिमेंट की सबसे पुरानी क्या है? बटालियन है। 1797 में हैदराबाद के निजाम ने एक ब्रिगेड बनाई जिसे वर्तमान में 2 कुमाऊं बटालियन कहा जाता है। ठीक है। 1988 में इस रेजिमेंट पर क्या डाक टिकट जारी हुआ था? कब हुआ था डाक टिकट जारी? 1988 में। 1947 में शहीद हुए मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रथम परमवीर चक्र मिला, जो कि चौथी कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे। अगर पूछा जाएगा कि सोमनाथ शर्मा का संबंध कौन सी रेजिमेंट से था, तो इसका संबंध था चौथी कुमाऊं रेजिमेंट से था। और इनको क्या मिला था? यहाँ पर प्रथम परमवीर चक्र मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को। 1962 में परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह को दिया गया। जो 1962 में परमवीर चक्र दिया गया वो किसको दिया गया? मेजर शैतान सिंह को दिया गया, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे। अब तक जनरल कितने जनरल हुए? जैसे जनरल नागेश, जनरल क्या थिमैया, जनरल रैना, 3 जनरल क्या इन्होंने क्या सेना को दिए हैं। ठीक है। यहाँ से इनका आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य है पराक्रमो विजेते। इनकी आराध्य जो देवी है वो कौन सी है? हाट कालिका माता है। 3 सेना अध्यक्ष दिए थे जो हमने अभी देखे। कौन से थे? नागेश यानी एसएम नागेश, ठीक है, केएम थिमैया, टीएन रैना, ये क्या दिए हैं? 3 सेना अध्यक्ष दिए हैं। ठीक है। 3 सेना अध्यक्ष हुए हैं कुमाऊं रेजिमेंट से। तो भारत विभाजन 1947, भारत पाक युद्ध, 4th बटालियन के मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम क्या थे? परमवीर चक्र प्राप्त थे। और कैसे थे? मरणोपरांत इनको दिया गया। कब दिया गया? मरणोपरांत। भारत चीन युद्ध में राजांगला युद्ध में लद्दाख में कुमाऊं रेजिमेंट मेजर शैतान सिंह चीनियों के साथ लड़े थे। इनको भी क्या मिला है? मरणोपरांत क्या मिला है? परमवीर चक्र मिला है। इसलिए हमने ऊपर भी देखा था अभी, तो अभी हम इसको डिटेल में देख रहे हैं। कौन से युद्ध में हुआ था? राजांगला युद्ध में, लद्दाख में। अब हम देखते हैं कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध में कुमाऊं रेजिमेंट की प्रथम बटालियन ने प्रतिभाग किया था। इनकी 2 बटालियन है, 13वीं और 15वीं। इन्हें क्या कहा जाता है? वीरों में वीर कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी 2 बटालियन है जिनको वीरों में वीर कहा जाता है, तो 13वीं और 15वीं बटालियन को क्या कहा जाता है? वीरों में वीर कहते हैं। सियाचिन में सर्वप्रथम 19वीं कुमाऊं बटालियन उतरी थी। जो सियाचिन है वहां पे कौन सी बटालियन उतरी थी? 19वीं कुमाऊं बटालियन उतरी थी। अब इसमें हम देखते हैं इसको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। स्वतंत्रता पश्चात 2 परमवीर, 7 कीर्ति चक्र, 3 अशोक चक्र, 11 क्या मिले? महावीर चक्र। और सर्वप्रथम कलर प्रदान किया था राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 8 अप्रैल 1961 में। कब किया था? 8 अप्रैल 1961 में किया था। यहाँ पे क्या एक जगह है ताड़ी खेत। ताड़ी खेत में क्या है? जलप्रपात के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है। यहाँ पे क्या है? वाटरफॉल भी बहुत फेमस है। रानी खेत का प्राचीन नाम क्या था? झूला देव था। इसको क्या कहा जाता था? आर्चर्ड कंट्री कहा जाता था। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय एवं संग्रहालय कब बनाया गया? 1970 में। और रानी खेत को क्या कहा जाता है? इसे पर्यटकों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जो रानी खेत है इसको पहले क्या शिमला की जगह भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाना तय किया गया था, पर ये क्या नहीं बनाया गया। रानी खेत में क्या है? रानी खेत में जरूरी बाजार भी है। इसका ये विचित्र नाम ब्रिटिश काल में पड़ा है। अब हम देखते हैं कुछ अन्य, जैसे कि क्या है? गोल्फ मैदान। जो गोल्फ मैदान है उसे ये कौन सी नदी किनारे? गग्गास नदी के किनारे है। और गर्ग मुनि का आश्रम था ये पहले, अतः इसका नाम क्या पड़ा? गग्गास पड़ा। इसी के कारण, गर्ग मुनि के कारण। इसके तट में क्या है? गोल्फ मैदान है, जिसका स्थानीय नाम क्या है? इसका स्थानीय नाम उपट भी है। और गग्गास की सहायक नदी कौन कौन सी है? भैडारो है, रिस्कोई है इसकी सहायक नदी। गोल्फ मैदान का निर्माण कब हुआ था? 1920 में हुआ था। इससे पहले हमने देखा था भालू डैम। भालू डैम कब बना था? 1903 में। और एक ऐसा डैम है, ये है कृत्रिम डैम, और इसे क्या कहा जाता है? स्वर्णलता भी कहा जाता है।
अब हम देखते हैं चौबेटा, हमने इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। अब देखते हैं हम झूला देवी मंदिर। इसको वर्तमान मंदिर ये कब बना था? 1935 में बना था। यहाँ क्या है? दुर्गा देवी एवं भगवान राम का क्या है? मंदिर है। बाबा हैंडा खान मंदिर क्या है? शिव को समर्पित मंदिर है। ताड़ी खेत जगह के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। 1920 में ताड़ी खेत में कौन आए थे? गांधी जी यहाँ आए थे। क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी जी ताड़ी खेत में कब आए थे? 1920 में आए थे। और यहाँ पे क्या किया था इन्होंने? गांधी कुटिया स्थित है यहाँ पे। इन्होंने ही यहाँ पे क्या किया था? गांधी कुटिया का निर्माण किया था। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? ड्रग फैक्ट्री भी है और गोलू देवता का मंदिर भी है। यहाँ पर मन कामेश्वर मंदिर है, शीतला खेत मंदिर है, मनीला है, नागदेव ताल है, चिलिया नौला है और रानी झील भी यहीं पे क्या स्थित है। विक्यासेन क्या है? विक्यासेन गंगा से राम गंगा नदी के तट पर है। द्वारा हाट के बारे हमने देखा था। डॉक्टर ताराचंद त्रिपाठी इस नगर की पहचान प्राचीन हाट या वामनपुरी ब्रह्मपुर के रूप में करते हैं। प्रमुख आकर्षण केंद्र हम देखते हैं, जैसे कि विभांडेश्वर है द्वारहाट के निकट है। इसे क्या उत्तर का काशी भी कहा जाता है। और यहाँ पे कौन सा मेला लगता है? स्यालदे बिखोती का मेला आयोजित होता है। दूनागिरी के पुराणों में उल्लेखित इसे क्या बोलते हैं? द्रोणांचल पर्वत है। ठीक है। कुमाऊं का प्रसिद्ध जो सिद्ध पीठ है वो क्या है? वैष्णवी शक्तिपीठ है, 1183 में स्थापित। यहाँ से क्या गंगास नदी का उद्गम होता है, जो भिकियासैंण में रामगंगा में मिल जाती है। यहाँ पर क्या है? बलवंत गिरी का मंदिर भी प्रसिद्ध है। ठीक है। और इसके पश्चिम से निकलने वाली तड़ाग नदी के तड़ाग ताल में समा जाती है। इसके निकट के पांडु खोली और कोकू छेना क्या है? कौरव छीना एवं महाभारत काल से संबंधित क्या है? गुफा है। पांडु खोली के तलेटी में क्या है? रथखाल कस्बे के निकट क्या है? त्रिम्बक गुफा भी स्थित है। ये हम देख रहे थे अभी भिकियासैंण के बारे में। भिकियासैंण में क्या क्या है? विभांडेश्वर, दूनागिरी, ठीक है, यहीं पे, ठीक है, बलवंतगिरी का मंदिर, ये हमने देखा। तड़ाग ताल में क्या समा जाती है? तड़ाग नदी समा जाती है। पांडु खोली और क्या कोकू छेना क्या यहीं पर है। अब हम देखते हैं पिन्नाथ। पिन्नाथ क्या है? कोसी का उद्गम स्थान है पिन्नाथ। द्वारहाट के निकट यहाँ पर क्या है? पिनाकेश्वर मंदिर भी है। यहाँ पे क्या है? 6 मंदिरों का समूह है। ठीक है। जैसे क्या है? गुर्जर देवाल, इस मंदिर का समूह का निर्माण गुर्जर देव द्वारा करवाया गया था। प्रवेश द्वार में ही सप्त मात्र का अंकन है। यह मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है। इसके बाद क्या है? रतन देव मंदिर। ये सब हमने पहली वाली वीडियो में देखी है, आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। रतन देव मंदिर क्या है? नागर शैली में निर्मित है। और बद्रीनाथ मंदिर समूह क्या है? गर्भगृह में कौन सी मूर्ति है? चतुर्भुजी विष्णु की स्नातक प्रतिमा है। कचहरी मंदिर समूह है। यहाँ पर 12 मंदिरों का समूह है। सभी मंदिर के नागर शैली में स्थित है। 5वां है वो है मृत्युंजय मंदिर समूह। ये क्या नागर शैली में निर्मित है। अब हम देखते हैं लखनपुर का किला। जो लखनपुर का किला है, कत्यूरी वंश की क्या पुनर्स्थापना के अवसर पर बैराडपट्टनम किले में यहाँ के लक्ष्मण पाल देव को परम महारक महाधिराज की उपाधि से विभूषित किया गया। उनके ही नाम पर किले का नाम क्या पड़ा? लखनपुर पड़ा। मन्यान मंदिर समूह 7 मंदिरों का समूह है। इनमें जैन तीर्थंकरों की क्या है? मूर्तियां हैं। कुटुम्बरी मंदिर समूह 1960 तक यहाँ मंदिर अस्तित्व में था। वर्तमान में क्या हो गया? ध्वस्त हो गया है। वन देवी मंदिर समूह भी क्या है? यहीं पर है। स्थानीय में क्या से खीर गंगा के क्या तट पर है। और कौन सी शैली में? फसाना शैली में स्थित है। सल्ट की घटना हमने इससे पहले भी पढ़ा था। कब हुआ था? 5 सितंबर 1942 को घटित घटना को गांधी जी ने कुमाऊं का क्या कहा था? बारदोली कहा था। इसमें कौन शहीद हुए थे? गंगाराम और खेमाराम 2 भाई शहीद हुए थे। और आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था इस घटना में? जॉनसन नामक पुलिस अधिकारी ने दिया था। पूछ सकता है कि कौन सा अधिकारी था जिसने सल्ट में क्या किया था? आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। उसका नाम था जॉनसन। और 5 सितंबर को क्या प्रतिवर्ष क्या होता है? शहीद मेले का आयोजन होता है। अब हम देखते हैं अल्मोड़ा के और कुछ अन्य तथ्य। ये सब हमने पहले भी देख चुके हैं। भोना देवी मंदिर है, मनीला शक्तिपीठ है, यहाँ पर राजा हरुहित मंदिर है, सत्यलोक मंदिर है। ठीक है। अब हम देखते हैं खुमार का शहीद मेला। ठीक है। ये अभी हमने देख लिया। खुमार का जो शहीद मेला है ये किसको कहा जाता है? सल्ट को ही क्या कहा जाता है? खुमार का शहीद मेला कहा जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर चौखुटे हमने इससे पहले पढ़ लिया है, सोमेश्वर हमने पढ़ लिया है, जयंती हमने पढ़ लिया है, खेकड़ गांव हमने इससे पहले पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं अल्मोड़ा के अन्य तथ्य। अल्मोड़ा शहर को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड की संस्कृति नगरी के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? अल्मोड़ा को जाना जाता है। अल्मोड़ा जेल स्थापना कभी थी? 1816 में हुई थी। अंग्रेजों के आगमन के साथ ही कानून व्यवस्था का नवसृजन कुमाऊं क्षेत्र में देखने को मिलता है, जिसका प्रथम उदाहरण क्या है? 1816 में स्थापित अल्मोड़ा जेल,
जो वर्तमान जिला चिकित्सालय परिसर में थी। 1822 में इसे हीरा डुंगरी स्थानांतरित किया गया। इसको कहाँ ले गया? 1822 में हीरा डुंगरी में ले गया। जगह कम पड़ने के कारण 1855 में दूसरी जेल बनाई गई। वर्तमान स्तर पर जो जेल है उसे 1872 में बनाया गया। जो भी वर्तमान स्थान पे है वो कब बनाई गई? 1872 में बनाया गया। इसी जेल में नेहरू जी ने क्या किया था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखना प्रारंभ किया था। अब हम देखते हैं सिस्टर निवेदिता कॉटेज। जो सिस्टर निवेदिता कॉटेज है देवदार के नीचे ओकले हाउस, ठीक है, जहाँ क्या सिस्टर निवेदिता को यह नाम मिला। मूल नाम क्या है? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल है। वर्तमान में यह भवन क्या है? होटल के रूप में संचालित है, किंतु सिस्टर निवेदिता का निवास स्थान क्या संरक्षित है। जो सिस्टर निवेदिता का निवास है वो अभी भी क्या है? संरक्षित है। यहाँ पे क्या है? ईड़ा बारा खाम है। द्वारा हाट में क्या है? कत्यूरी वन से वीर स्तंभ एवं दीपा माई के मंदिर प्रसिद्ध है। कोसी व सुयाल नदी के तट पर मध्य स्थित है। 1892 में जिला मुख्यालय बनाया गया। किसको? सिस्टर निवेदिता कॉटेज को। अब हम देखते हैं 1851 में यहाँ क्या है? चुंगी बोर्ड का क्या है? गठन भी होता है। अल्मोड़ा नगर पालिका बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1864 में हुआ था अल्मोड़ा नगर पालिका बोर्ड का गठन। अब हम देखते हैं अल्मोड़ा का पुराना नाम क्या था? आलम नगर था, जिसे चंद शासक किसने बनाया था? भीष्मचंद ने बसाया था। मध्यकाल में इसे क्या कहा जाता है? राजाओं की घाटी कहा गया। अल्मोड़ा को क्या कहा जाता है? बाल मिठाई का घर तथा क्या कहा जाता है? ताम्र नगरी भी कहा जाता है। अल्मोड़ा को क्या कहा जाता है? कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। अल्मोड़ा कुमाऊनी संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था। एकमात्र जिला जहाँ क्या सभी प्रकार के क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं। एकमात्र ऐसा जिला जहाँ सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? अल्मोड़ा जिला हो जाएगा। अल्मोड़ा जू की व रेस्क्यू सेंटर की स्थापना कब हुई थी? 1978 में की गई थी। सर्वप्रथम तत्कालीन काली कुमाऊं के तहसीलदार श्री देवीदत्त जोशी द्वारा कुमाऊनी रामलीला की शुरुआत कब हुई थी? 1860 में। कब हुई थी? 1860 में अल्मोड़ा में हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार बनता है। 1697 में राजा उदयचंद ने तल्ला महल एवं दस्से का छाजा नामक भवन बनाया था। किसने बनाया था? तल्ला महल और दस्से का छाजा राजा उदयचंद ने बनाया था। सालम क्रांति का भगत सिंह किसे कहा जाता है? प्रताप सिंह को कहा जाता है। इस अभी हमने ऊपर पढ़ा था ये। दीनदयाल उपाध्याय उद्यान कहाँ है? चौखुटिया में है। प्रथम कुमाऊनी भाषा का समाचार पत्र 1871 में निकाला गया था। कौन सा था? अल्मोड़ा अखबार। इससे पहले क्या बना था? 1870 में डिबेटिंग क्लब बना था। और अल्मोड़ा अखबार जिसके प्रथम संपादक कौन थे? बुद्धि बल्लभ पंत थे। अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में चंद शासक कौन थे? भीम सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। शीतला खेत में संपूर्ण देश में स्काउट गाइड कैंपिंग के लिए क्या जाना जाता है। अब हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा कब आए थे? 1890, 1897 और 1898 में 3 बार आए थे। 1890, 1897, 1898 में। काकड़ी घाट में अगस्त 1890 में उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे कोसी नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी? 1890 में। उदय शंकर नाट्य अकादमी के बारे में हम देखते हैं। ये कब बना था? 2002 में। 1938 में यह द उदय शंकर कल्चर सेंटर की स्थापना की गई थी। लोक कला संस्थान कहाँ है? ये भी अल्मोड़ा में है। ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ है? ताड़ी खेत में है। मुलुक कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? कृष्ण पांडे है। कुमाऊं में जागृति के प्रणेता ज्वालादत्त जोशी, इन्होंने क्या किया था? 10 कुमार चरित का कुमाऊनी अनुवाद किया था। इनके पौत्र श्री कृष्ण जोशी ने भानु ताप नामक यंत्र की खोज की थी। जो उनका क्या था? इनके पौत्र थे। 1913 में स्वामी सत्यदेव द्वारा अल्मोड़ा से शुद्ध साहित्य समिति की शुरुआत की गई थी। और राज्य में प्रथम जो पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? अल्मोड़ा में की गई थी। मौलाना मौल अली ने अल्मोड़ा के संपद में कहा था कि अल्मोड़ा भारतीय आंदोलन का क्या है? सत्तागार है। किसने कहा था? मौलाना मौल अली ने कहा था। उत्तराखंड में सर्वप्रथम चाय का बगीचा कहाँ पे लगा था? लक्ष्मेश्वर में लगा था। डॉक्टर फॉकनर द्वारा लगाया गया था। देघाट गोलीकांड कब हुआ था? 19 अगस्त 1942 को हुआ था, जिसमें कौन शहीद हुए थे? हरि कृष्ण और हीरामणि क्या हुए थे? शहीद हुए थे। याद रखना, हा से हरि, हा से हीरामणि, दोनों क्या हुए थे? शहीद। देघाट गोलीकांड 19 अगस्त 1942 को हुआ था। अल्मोड़ा के नौला जैनल गांव में राम गंगा घाटी के सवाधान की खोज यशोधर मठपाल द्वारा की गई थी। अब हम देखते हैं उदय शंकर नाट्य अकादमी। ये कहाँ पे है? रानीधार अल्मोड़ा में है। रंगकर्मी मोहन उप्रेती, जिन्हें क्या कहा जाता है? फेडू पाको बॉय के रूप में जाना जाता है।
किसको जाना जाता है? फेडू पाको बॉय के रूप में मोहन उप्रेती को जाना जाता है। और के गुरु थे, कौन थे? मोहन सिंह बोरा रिठवाड़ी जी। उत्तराखंड में हम चाय के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। उत्तराखंड में जो चाय है, बिशप हेबर ने सर्वप्रथम चाय उत्पादन की क्या संभावना के संबंध में 1824 में कुमाऊं यात्रा में इसका वर्णन किया है। 1834 में बेंटिंग ने एक कमेटी का गठन किया था। डॉक्टर फॉगनर ने 1835 में चीन से क्या किए थे? आयातित बीजों से चाय उत्पादन की क्या की थी? शुरुआत की थी। और कहाँ पे? लक्ष्मेश्वर में की थी। दूसरा प्रयास कहाँ पे हुआ था? भरतपुर में भीमताल में किया गया था। 1841 में हवालबाग क्षेत्र में चाय का बगीचा कौन लगाएगा? मेजर कार्बेट द्वारा लगाया गया। और 1848 में मिस्टर फॉर्चून क्या करेंगे? चाय की खेती सीखने हेतु क्या चीन भेजे गए। गढ़वाल में चाय का उत्पादन का पहला प्रयास लोहाबा चमोली में हुआ, जो क्या रहा? असफल रहा। यह पूछ सकता है। 1843 में गडोली पौड़ी में गढ़वाल क्षेत्र की पहली चाय फैक्ट्री लगाई। 1856 में गंगोली एवं कत्यूरी में रेमजे द्वारा क्या किया था? चाय बगीचों की क्या की शुरुआत की थी। कब? 1843 में। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड हम देखते हैं। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? 11 फरवरी 2004 में किया गया, जो चौगान पाटा अल्मोड़ा में क्या है? स्थापित है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड गठन का कब हुआ था? 11 फरवरी 2004 में किया गया था। 12 फरवरी भी कहीं कहीं क्या उल्लेखित मिल सकता है, किंतु स्थापना की तिथि क्या है? 11 फरवरी ही है। कुमाऊं मंडल विकास निगम इसके लिए नोडल एजेंसी क्या है? यहीं पर है। कहाँ पे? अल्मोड़ा में। वर्तमान में कोसानी, नोटी, चमोली, श्यामखेत, घोड़ाखाल, चंपावत, चौकड़ी इत्यादि में क्या है? वृद्ध स्तरीय चाय का क्या है? उत्पादन कार्य होता है। अब हम कुछ अन्य देखते हैं। जंगल के देवदार नामक अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? 1981 में हुआ था। पीसी तिवारी ने किया था। रक्षा कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटारमल में है। अल्मोड़ा कटारमल में क्या है? रक्षा कृषि अनुसंधान। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला कहाँ पे? 1924 में है। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी बोसी सेन द्वारा की गई थी, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान की। पद्म श्री प्राप्त करने वाला प्रथम उत्तराखंडी वैज्ञानिक कौन है? नीलांबर जोशी, जो क्या है? अंतरिक्ष विज्ञानी है। उत्तराखंड विकास संस्थान का गठन किसने किया था? घनानंद पांडे ने किया था। हरिप्रसाद टमटा पारंपरिक शिल्प संस्थान की स्थापना कहाँ पर हुई थी? गरुड़ाबाज में हुई थी। अब हम देखते हैं अल्मोड़ा के प्रमुख मेले। कुछ अल्मोड़ा के प्रमुख मेले देखते हैं। अल्मोड़ा में क्या लगता है? नंदा देवी का मेला लगता है। अब दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे जागेश्वर का श्रावणी मेला पूरे श्रावण मास में क्या होता है? आयोजित होता है। सोमनाथ मेला रामगंगा तट पर मई माह में आयोजित होता है यह मेला, सोमनाथ मेला। कुमाऊं का एकमात्र मेला जिसमें क्या होता है? बैलों का क्या होता है? क्रय विक्रय होता है। यह मेला कहाँ पे लगता है? पाली पछाव क्षेत्र में लगता है। और यह मेला क्या है? 3 दिन तक क्या आयोजित होता है। और किस प्रकार से होता है 3 दिन तक? एक होता है ठुल कौथिक, पहली रात्रि को सल्टिया मेला लगता है। दूसरा है नान कौथिक, तीसरा क्या है? बजारा कौथिक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नैथणा का मेला। जो नैथणा का मेला है वो कहाँ पे लगता है? गेवाड़ घाटी में लगता है। चौखुटिया में नैथाना मंदिर में प्रतिवर्ष भाद्रपद मास की पहली गते को मेला लगता है। और देघाट का मेला हम देखते हैं। देघाट का मेला सियालदे में स्थित देघाट में प्रतिवर्ष चैत्र अष्टमी को मेला लगता है, जिसमें देघाट का मेला कहते हैं। यह मेला बिनोदा नदी के तट पर आयोजित होता है। हम देखते हैं अग्नेरी का मेला। अग्नेरी का मेला कहाँ पे लगता है? चौखुटिया बाजार के पास रामगंगा के बाईं ओर स्थित मां अग्नेरी के मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र अष्टमी को लगता है। हम देखते हैं दूनागिरी का मेला कहाँ लगता है? अल्मोड़ा में। सैंड की शिवरात मेला यहीं पे लगता है। मनीला का मेला कहाँ पे लगता है? यहीं पे लगता है। अब हम देखते हैं कुछ अन्य मेले, जैसे क्या गढ़नाथ का मेला कहाँ लगता है? अल्मोड़ा में। संतान प्राप्ति हेतु क्या है? फेमस है गढ़नाथ का मेला। मासी का मेला, मासी में क्या लगता है? बिखोते विश्व संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाला क्या? मछली पकड़ने वाला मोड़ मेला, जिसे क्या कहा जाता है? ढहो उठाना कहा जाता है, हमने ऊपर ही पढ़ा था। सियालदे बिखोते का मेला भी क्या है? फेमस है। कहाँ लगता है? भिवंडेश्वर में। ये होता है द्वारहाट में लगता है, ठीक है। भिवंडेश्वर द्वारहाट में लगता है। भगनोल, इस मंदिर में क्या है? इस मेले की खासियत क्या है? इस मेले की खासियत है कि यहाँ पे कौन सा गीत गाया जाता है? भगनोल गीत गाया जाता है। अब हम देखते हैं कुछ अन्य जानकारी। राज्य में क्या है? 2 आकाशवाणी केंद्र है। हमारे जो उत्तराखंड राज्य उसमें क्या 2 आकाशवाणी केंद्र है, जो कि एक आकाशवाणी केंद्र कहाँ पे?
अल्मोड़ा में है। और दूसरा कहाँ है? पौड़ी में। हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी का है, अल्मोड़ा में है, 1920 में ललिता प्रसाद टमटा द्वारा स्थापित की गई। और अल्मोड़ा में ही क्या है? 8 मंजिला क्या है? पार्किंग का है, अल्मोड़ा में ही है। विक्टर मोहन जोशी पार्क का है, यहीं पर है। एचएनबी स्टेडियम का है, अल्मोड़ा में है। जीबी पंत रात के संग्रहालय स्थापना कब हुई थी? अल्मोड़ा में 1979 में हुई थी। जीबी पंत हिमालयन एवं पर्यावरण संस्थान का है, कटारमल में है। अगर यहाँ पे क्या लिखा होगा? जीबी पंत हिमालयन, हिमालयन आ गया, ठीक है। एक हिमालयन वो भी है, म्यूजियम हिमालयन है, वो कहाँ पे? वो है एनाइम उत्तरकाशी में। एक क्या है? यूके सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान का है, अल्मोड़ा में। रक्षा कृषि शोध संस्थान का है, कटारमल में स्थित है। तो ये थे अल्मोड़ा के मेले। इसके बाद हम जो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अल्मोड़ा के प्रमुख व्यक्ति देखेंगे।